अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बोन मील फर्टिलाइज़र बनाएंगे। ऑर्गेनिक और बिल्कुल फ्री में घर में हम तैयार करेंगे, जो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट खाद है पौधों के लिए। इससे हमारे पौधे नेशुमा, उनकी रूट बहुत अच्छी हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पौधे हेल्दी बनाता है। मिट्टी अगर एसिडिक हो गई है तो उसको भी ठीक कर देगा। पौधा फूलों से भर जाएगा। अगर फलों वाला पौधा है और उस पर फल नहीं लग रहा, फूल लगकर गिर जाता है, तो वो मसला भी हल हो जाएगा। फल भी लगेगा, बल्कि फल शाइन वाला लगेगा और साइज भी फल का बड़ा होगा। तो बोन मील फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले हम हड्डियाँ लेंगे, यानी बोन्स। ये चिकन, मटन, बीफ और फिश, इन सब की आप ले सकते हैं। हड्डियाँ जो हैं ये पकी भी लेनी है आपने, कच्ची बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पहले आप खाना पका लें, जब आपने खाना खा लिया बाद में जो हड्डियाँ बची उनको आपने ले लेना है। तो मैंने भी ये वही हड्डियाँ ली हैं। इनको हम एक शॉपर के अंदर इस तरह से डबल करके मैं शॉपर के अंदर डाल दूंगी। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो हड्डियाँ हैं इनके ऊपर गोश्त ना लगा हुआ हो। अच्छी तरह आपने गोश्त या इस तरह की कोई भी चीज़ हो उसको साफ करके फिर आपने ये लेनी है। अब हथौड़ी है मेरे पास, इससे हैमर के ज़रिए मैं इसको पीस लूँगी। मोटा मोटा भी आप पीस सकते हैं बिल्कुल। अगर आप पाउडर फॉर्म बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगी। हड्डियों को आपने तवे के ऊपर गर्म करके उसको ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लें तो पाउडर बन जाएगा। मैं इसको पाउडर नहीं बना रही, मैं फ़ौरन से इस तरह का बना रही हूँ कि फ़ौरन आप इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पे ये देखें, मैंने मछली की बोन ली है, ये मछली की हड्डी है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसको भी हम पीस लेते हैं। आप सोच रहे होंगे इन हड्डियों को पीसने से हमारे पौधों को क्या फ़ायदा होगा। तो इन हड्डियों के अंदर मैं आपको बता दूं, जो मैं पीस रही हूँ, ये चिकन हो गई, मछली या कोई भी हड्डी आप डाल रहे हैं, इसके अंदर वाफिर मिकदार में फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और अदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो हमारे पौधों पे फूल लगने, बनने या फल सब्जी बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये ताकत पौधे को चाहिए होती है। तो इस तरह से ये देखें, मैंने सारी हड्डियों को पीस कर उसका एक पाउडर फॉर्म सा बना लिया है। ये मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा है। इसको मैं बोल के अंदर निकाल लूँगी। ये बोन मील जो है ये बाज़ार से आपको बना बनाया फर्टिलाइज़र पैकेट में भी मिल जाता है, जो कि तकरीबन एक पैकेट 600 के करीब है। इस टाइम पर आपको इतने का मिलेगा। और इसके बारे में ये भी मशहूर है कि पैकेट वाला जो बाज़ार से बना बनाया मिलता है वो प्योर नहीं होता, वो उस तरह से फ़ायदा नहीं देता। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसे हम घर में खुद से प्योर ऑर्गेनिक तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको ये वही आपको मैंने बनाना सिखाया है कि इस तरह से आप 100% ऑर्गेनिक प्योर अपने घर में, तो ये घर में आप फ्री बना सकते हैं। तो ये देखें, बोन मील फर्टिलाइज़र हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने एक पौधा लेना है। तो ये मेरे आलू के पौधे हैं, आलू लगे हुए हैं इसके अंदर। इसकी मिट्टी को हम ऊपर ऊपर से हल्की हल्की गोडी कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का कर देंगे। गहराई तक आपने नहीं करनी, रूट्स तक आपने नहीं जाना, सिर्फ ऊपर ऊपर से हम इसकी मिट्टी हटाएंगे। इसी वीडियो में मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको बताऊंगी, ताकि आपको बेनिफिट्स के साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी पता हो कि कब आपने इस्तेमाल करना है और कब नहीं। तो पहले हम इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो गोडी हमने कर ली है। अब 1 टीस्पून मैं ये बोन मील लूँगी और इसे हम इस तरह से मिट्टी के अंदर डाल देंगे और इसे ऊपर से मिट्टी से कवर कर देंगे। ऊपर ही आपने छोड़ना नहीं है, ओपन नहीं छोड़ना, इसको इस तरह से हमने कवर कर देना है। अब पौधे के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही धीरे धीरे से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी, गल सड़ जाएगी अंदर, और ये आराम आराम से वक्त के साथ साथ पौधे की फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम और अदर न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होगी वो पूरी करती रहेगी। यानी कि खुराक एक तरह की ये बनकर पौधे को, उसकी जड़ों को ताकतवर बनाती रहेगी। बोन मील जो है ये बिल्कुल फौरन असर नहीं करता, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। ये आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के अंदर ये जो है अपनी ताकत देना शुरू करती है। इसको आप हर तरह के पौधे के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने आलू का पौधा लिया, यानी वेजिटेबल्स का पौधा, हर तरह की सब्जी के पौधे में आप ये डाल सकते हैं। अभी ये जो है ये मेरे पास पौधा है, ये इंडोर प्लांट है, छांव वाले पौधे जो होते हैं, ये मैंने वो लिया है। अब मैं इसके अंदर भी हम 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर भी डालूंगी। 1 टीस्पून से ज़्यादा आपने नहीं डालना किसी भी पौधे के अंदर। बोन मील डालने से हमारे जो फल वाले पौधे हैं उन पे फल लग जाएगा,
फल ज़्यादा मिकदार में आएगा, बड़े साइज का होगा और उनके अंदर फलों में शाइन भी होगी। और अगर पौधा फल का है और फूल लग के गिर जाता है तो वो मसला भी इससे सॉल्व हो जाएगा। और अगर फूलों वाला पौधा है, फूल नहीं लगते उसके ऊपर, तो खिले हुए फूल आएंगे, ज़्यादा फूल आएंगे, भर भर के पौधा फूल देगा, रूट्स भी इसकी मजबूत हो जाएंगी। और स्पेशली टमाटर और मिर्चों का पौधा, टमाटर के नीचे आपने देखा होगा, टमाटर बनने के बाद टमाटर के नीचे एक काला सा दायरा बन जाता है, गल रहा होता है, नीचे से एक डिजीज होती है। टमाटर और मिर्चों में सबसे ज्यादा, और सब्जियों में भी आता है, लेकिन टमाटर और मिर्चों में आपको वाजे नजर आएगा, नीचे ब्लैक सा हो जाएगा टमाटर। तो वो वाला इशू भी ये बोन मील आपका सॉल्व कर देगा। तो ये मेरे पास गुलाब का पौधा है, ये देखिए मैं गुलाब के पौधे में डाल रही हूँ। तो ये तो मैंने आपको अब तक सारे इसके बेनिफिट्स बताए हैं। अब मैं आपको इसमें साइड इफेक्ट इसके बताती हूँ। साइड इफेक्ट इसका ये है कि आपने ये 1 चम्मच से ज्यादा नहीं डालना। हद से ज्यादा अगर आप बार बार बोन मील दी जाएंगे मिट्टी के अंदर तो उससे एक तो पौधे की नेचुरल रुक जाएगी। से ये आम का पौधा है और ये मेरे पास एलोवेरा का पौधा है। पौधे के पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे, यानी येलो लीव इशू आना शुरू हो जाएगा। पौधे के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधे के अंदर वो इनबैलेंस हो जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा बोन मील इसके अंदर हद से ज़्यादा डाल देंगे। तो बोन मील को आपने महीने में सिर्फ 1 दफ़ा यूज़ करना है, यानी 1 चम्मच सिर्फ 1 महीने में डाल देना है। और जब भी सीज़न बदले, जैसे सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी का मौसम जब आता है, तब नए पौधे जब हम लगाते हैं तब आप 1 चम्मच इसमें डाल दें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।